नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी का ये प्रोग्राम डीएनएम शो। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम बात करेंगे एक बार फिर आज झारखंड की। आखिर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और जो झारखंड के गवर्नर हैं उन्होंने कैसे चंपई सोरेन को 36 घंटे बाद सरकार बनाने के लिए बुला लिया और उनको शपथ दिला दी। कल तक भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि जेएमएम में बिखराव है। जो उनकी हेमंत सोरेन की भाभी हैं गीता सोरेन, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो परिवार से टूट रही हैं। उनके साथ कई विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं झारखंड गोड्डा से, निशिकांत दुबे, इस तरह का खुलासा कर रहे थे। और निशिकांत दुबे चाह रहे थे कि भाई ये जो जेएमएम की सरकार है हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद ये ना बनने पाए। लेकिन जेएमएम की सरकार बन गई। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोदी जी ने यह सरकार कैसे बनवा दी। अगर उन्हें गवर्नर साहब को लग रहा था कि हेमंत सोरेन के जाने के बाद, जेल जाने के बाद बहुमत नहीं था, तो 36 घंटे बाद उन्हें अचानक कैसे लग गया कि अब बहुमत है। हालांकि जो शपथ सरकार तो चंपई सोरेन की बन गई है, उनके साथ 2 मिनिस्टर्स ने भी शपथ ले ली है, आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता। सत्यानंद भोक्ता राष्ट्रीय जनता दल के हैं जो जेएमएम की सहयोगी पार्टी है, और आलमगीर आलम जो है कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं, कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ एमएलए बताए जा रहे हैं। इन 2 मंत्रियों ने वहां पर शपथ ली है। लेकिन शपथ लेने के बाद भी चंपई सोरेन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक तोड़ने का डर उन्हें अभी भी बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले कई बार सरकारों को गिरा चुकी है, विधायकों की खरीद फरोख्त कर चुकी है। आप इसकी शुरुआत उत्तराखंड से लीजिए, और उत्तराखंड के बाद गोवा में, फिर कर्नाटक में और महाराष्ट्र में, और उसके बाद ताजा जो घटनाक्रम हुआ है वो बिहार में हुआ है पूरी सरकार को पलटने का। तो चूंकि बीजेपी के जो चाणक्य हैं वो सरकार गिराने में माहिर हैं, इसकी वजह से जेएमएम बहुत चिंता में है। हालांकि जो चंपई सोरेन है उन्हें झारखंड का टाइगर कहा जाता है। अब देखना होगा कि क्या ये टाइगर जो है बीजेपी के चाणक्य को मात दे पाता है या नहीं, क्योंकि आज की तारीख में हेमंत सोरेन जेल में है। मतलब हालांकि एक दिन के लिए वो जेल गए थे। आज हेमंत सोरेन को 5 दिन की ईडी रिमांड पर ईडी को उनको सौंप दिया गया है। मतलब वो झारखंड में रहेंगे और ईडी की कस्टडी में रहेंगे। ईडी उनसे पूछताछ करेगी और ईडी कई जगह उनको ले जा भी सकती है सबूत इकट्ठा करने के लिए। अब एक झारखंड के भीतर जो जेएमएम है उसके भीतर एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ये जो जेएमएम को एकजुट रखने की कोशिशें कौन कर रहा है। क्या कांग्रेस पीछे से इसमें लगी हुई है? क्या कांग्रेस की रणनीति पर काम हो रहा है? अभी तो देखने से ऐसा ही लग रहा है, उसके जो हालात हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जो जेएमएम के जो 35 विधायक हैं, 35 विधायक हैं, वो एक तरफ राजभवन में शपथ समाप्त होती है और दूसरी तरफ ये सारे विधायक वहीं से एसी बस में बैठते हैं और एक चार्टर प्लेन एयरपोर्ट पर खड़ा रहता है। उस प्लेन में सवार हो जाते हैं और ये सारे विधायक हैदराबाद जाते हैं। हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार है और कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी के निर्देश पर यह सब कुछ हो रहा है। राहुल गांधी किसी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि ये जो झारखंड की इंडिया गठबंधन की सरकार है वो गिरे। अब 10 दिन के भीतर जो है बहुमत विधानसभा के भीतर साबित करना है। जिस दिन डेट होगी बहुमत साबित करने की, कहा जा रहा है कि उसी दिन ये सारे विधायक फिर एक बार चार्टर प्लेन से वापस रांची आएंगे
और सीधे मतदान के लिए जाएंगे विधानसभा में जब बहुमत साबित करेगी चंपई सोरेन की सरकार। तो बीजेपी क्या दांव खो चुकी है या अभी बीजेपी के पास कोई दांव बचा हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। बीजेपी के नेताओं ने जब से शपथ हुई है, जो नेता पहले ये कह रहे थे कि चंपई सोरेन के पास बहुमत नहीं है, वो अब चुप हो गए हैं। तो क्या बीजेपी गुप्त तरीके से कोई काम कर रही है विधायकों को तोड़ने का? बीजेपी के पास 25 विधायक हैं। झारखंड की जो विधानसभा है उसमें 42 विधायक होने चाहिए। क्या बीजेपी 42 विधायकों का समर्थन जुटा पाएगी? क्या कांग्रेस और जेएमएम को तोड़ पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने इसमें कमान संभाल ली है और जो हमारे झारखंड से पता चला है कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद विधायकों को एक तरफ वो विदा करते हैं हैदराबाद के लिए, दूसरी तरफ वो सीधे पाकुड़ के लिए रवाना हो जाते हैं। क्योंकि आज राहुल गांधी झारखंड में पाकुड़ में एंट्री ले रहे हैं। झारखंड राज्य में पाकुड़ से उनकी एंट्री हो रही है और पाकुड़ में वो राहुल गांधी का स्वागत करेंगे और उनके साथ जो उनकी न्याय यात्रा चल रही है उस न्याय यात्रा में शामिल होंगे। इससे साफ है कि पूरा जो इंडिया गठबंधन है झारखंड में वो एकजुट है। बीजेपी की चिंता यही है कि अगर इंडिया गठबंधन इसी तरह से एकजुट रहेगा तो उसकी दाल कैसे गलेगी, कैसे वो झारखंड में सरकार को गिरा पाएगी। ये एक बड़ी चिंता है बीजेपी के चाणक्य को। हालांकि हर जगह बीजेपी के चाणक्य एक तरीके से ये कहा जाए कि सफल ही होते रहे हैं, केवल वो झारखंड में मात खा गए हैं। बीजेपी के चाणक्य को लगता था कि जैसे ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होगी कांग्रेस और जेएमएम दोनों टूट जाएगी और इस टूट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार झारखंड में बना लेगी। दरअसल झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी का 11 पर आज की तारीख में कब्जा है। 3 सीटें एक दूसरे लोगों के पास हैं। बीजेपी चाहती है कि इस बार 14 का आंकड़ा छू लिया जाए और इंडिया गठबंधन अगर वहां मजबूती से डटा रहता है तो 2024 में आसान नहीं होगा ये 11 की जो अंक है ये बचाए रख पाना। मतलब 11 सांसद भी भाजपा के जीत नहीं पाएंगे अगर इंडिया गठबंधन इसी तरीके से इंटैक्ट रहता है। तो बीजेपी की यही चिंता है। बीजेपी को 2024 की चिंता है। इसी वजह से चाहती है बीजेपी कि इंडिया गठबंधन में टूट हो और जब टूट होगी तो एक तरफ उनकी सरकार बनेगी, दूसरी तरफ 2024 में उनकी जीत का रास्ता साफ होगा। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये प्रोग्राम हमारा अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।